आज वो अधिकार हमसे छीनते जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान से किसी को प्रेम रहा, अगर जंगल, जमीन और इस प्रकृति से किसको प्रेम रहा, तो हम आदिवासी लोगों को प्रेम रहा। आज हमारी जमीनें बिकती नहीं है और उस जमीन पर किसी गैर आदिवासियों का अधिकार नहीं होता है, तो धीरे धीरे हमारी आदिवासियों की जमीन कई उद्योग के नाम पर, कई कंपनी के नाम पर ठग रहे हैं और हमें उस जमीन से बेदखल कर रहे हैं। आज देख लीजिए, हिंदुस्तान में ना हम मुगलों के गुलाम थे, ना अंग्रेजों के गुलाम थे। हमें मोहब्बत थी इस वतन से, हमें मोहब्बत थी जल, जंगल, जमीन से। हमने मुगलों का पैगाम को भी ठुकराया, हमने अंग्रेजों के पैगाम को भी ठुकराया। वरना अंग्रेज हमें पढ़ाना चाहते थे, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन देना चाहते थे, पर हमने हिंदुस्तान और इस भारत देश से मोहब्बत थी तो हमने अंग्रेजों के पैगाम को भी ठुकराया। कहा कि हमें इस जंगल से मोहब्बत है, इस वतन से मोहब्बत है, इस प्रकृति से हमको मोहब्बत है। बताइए, यह सरकार कभी हमारे घर के सामने कोई गटर निकाल देता है या पानी निकाल देता है तो हम शांति से निवास करने के लिए कहीं जंगल में चले जाते हैं, तो उस जंगल से भी हमको बेदखल किया जाता है। और जब हम जंगल के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, हम किसी का विरोध करते हैं, तो हमारे ऊपर नक्सलवाद का आरोप लगाते हैं। अरे मंत्री साहब, आपको ही आदिवासी लोगों ने वो माता पड़ी रहने से और वो माता पड़ी दरिया दिली से आपको लाड़ करके बोल रहे कि बना साफ, बना साफ, बना साफ। जब आप छोटे थे तब से हम आपके साथ में थे। आज आप बड़े हो गए तो हमारी जल, जंगल, जमीन से हमको बेदखल कर रहे हैं। बना साफ, बना साफ, बना साफ। हम आपके पिताजी के साथ में थे, बना साफ, बना साफ। उन समाज के कल्लों से भी कहना चाहता हूँ कि कल्लो, आज तुम बने उनके साथ हो जाओ। और मैं ओरिजिनल खानदानी आदिवासी को कहना चाहता हूँ कि उनके जनाजे में मत जाओ जो हमारे आदिवासी समाज का साथ नहीं दे रहे हैं। उन कल्याण को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी औलाद जिस दिन संविधान को जानेगी, तुम्हारी औलाद जब जल, जंगल, जमीन की परिभाषा को जानेगी, तो तुमको जूते मारेगी बुढ़ापे में के पापा। और भाई, तुम उस पार्टी में थे जो हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे। आप उस पार्टी का समर्थन कर रहे थे जो 1500 एकड़ जमीन से हमको बेदखल कर दिया जा रहा था। आप उनका समर्थन कर रहे थे। और जब इस दुनिया से सबको जाना है, सब जाएंगे, सब जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा इस हिंदुस्तान से, सब जाएंगे। और मंत्री साहब, चढ़ा देना, आपके हाथ में सत्ता है, शोहरत है और आपकी सरकार है, हमको मरवा देना। पर लोग हमारी कब्र के पास आएंगे और कहेंगे कि गणावा, तू सही कह रहा था अशोक डामर, कि उस समय हमारी जंगल पर अधिकार कर रहे थे, उस समय हमारी जमीन पर अधिकार कर रहे थे और उस समय हम उन लोगों के गुलाम थे। पर आज हमें आज उंगली हो रही है तो तेरी जमीन और तेरी समाधि पे आके हम सजदा कर रहे हैं कि उस समय तू सही बोल रहा था। उस समय अगर हम तेरी मदद कर देते तो शायद 1500 एकड़ जमीन हमारे साथ में या हमसे छीनी नहीं जाती। अरे मंत्री साहब, आपको आदिवासी लोगों से अगर ज्यादा हमदर्दी थी ना, तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेज खोल देते। बहुत सारी माताएं बहनें थी तो आप LLB कॉलेज खोल देते। ना धार में है, ना आज रतलाम में भी कॉलेज है तो प्राइवेट है। आप इसलिए स्कूल नहीं खोलोगे कि यहाँ के आदिवासी पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो क्रांति करेंगे। हम जानते हैं कि आपका अधिकार यह है कि आप फैक्ट्री इसलिए स्थापित कर रहे हैं कि 2028 में यह सीट आदिवासी होने वाली है। और यहाँ जितने भी मजदूर आप बाहर से लाओगे, जितने भी मजदूर आप बाहर से लाओगे, उनको नामावली में आप नाम दर्ज कराने के बाद कहोगे कि सबसे ज्यादा जमीन किसी की है तो आदिवासी की। आज हमारे साथ आप छलावा कर रहे, वो जमाना गया, वो दिन गए जब दीन इलाही फरमान दिल्ली से जारी कर देते थे और हिंदुस्तान की आवाम उस बात को मान लेती थी। अब बराबर की बात होगी कि भीड़ लाके या खड़ा कर दिया। बताइए, यहाँ की जनता ने आपको करा, हम तो चले जाएंगे, पर ये बात जरूर याद रखना कि जब हिंदुस्तान से जाएंगे तो हिंदुस्तान से हम जाएंगे, पूछेगा ईश्वर भी तुमने क्या कहा था और क्या करा था। हिंदुस्तान में जब हमने 1830 में हमने क्रांति कर दी थी। अरे इतिहासकार तो झूठ बोलते हैं, 1830 में हम आदिवासी लोगों ने क्रांति कर दी थी। अरे हमने राम की जो औलाद थी
जब जगत जननी सीता माँ को त्यागा था तो भारत देश से किसी ने नहीं कहा कि हे सीते तुम हमारे पास आओ। वाल्मीकि ने तमसा नदी के किनारे कहा कि हे सीते तुम हमारे पास आओ। हम वो शरण देने वाले लोग हैं। जब हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप भी घूम रहे थे और महाराणा प्रताप की माँ ने भी कहा था कि राणा पूजा, अगर महाराणा प्रताप के बाद कोई हमारी तीसरी औलाद है तो राणा पूजा। हल्दी घाटी के युद्ध में भी अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी दी तो हम भीलों ने दी है। और हम भील हम क्या बताएं कि हम क्या है। पर आप जो कर रहे हो ना माननीय मंत्री साहब, इसका परिणाम तो हम क्या बताएं कि क्या आने वाला है। आप और हम बहुत जल्दी संगठित होना है और इन लोगों का एक संविधान भी लिख दिया गया है। अगर ये सरकार से हम बेदखल नहीं करेंगे तो 2024 में इनका बनाया हुआ संविधान के अनुरूप हमको चलना पड़ेगा। जय हिंद, जय